बच्चों आज हमें पाठ करेंगे जो अपना सप्लीमेंट्री है जिसे कहते हैं पूरक वांचन। बराबर। पहला जो चैप्टर है विमान से छलांग और जिसे लिखा है श्याम चंद्र। बराबर। विमान से छलांग। आप लोग सभी लोग प्लेन में बैठे होंगे और प्लेन की बहुत सारी बातें आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कई बार कैसे पैराशूट से कैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जो है पत्र के माध्यम से इसे यहाँ पर समझाया गया है। और जब भी आपको समय मिले तो इस वीडियो को सुन लेना। बराबर। अपने समय के अनुसार इस वीडियो को सुनना है और थोड़ा सा इस पार्ट में क्या हो ध्यान में रखना, बहुत टेंशन जैसा इस पार्ट में मतलब इसको ऐसा बाई हाल लर्न हल्का से ध्यान में होना चाहिए कि इस पार्ट में क्या है। बाई चांस किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेटर पत्र के द्वारा इस पाठ को समझाया गया है, जिसके लेखक हैं यहाँ पर लेखक हैं श्याम चंद्र। इस पत्र में लेखक ने पैराट्रैकिंग विमान से छलांग बराबर प्रशिक्षण के साहसिक अनुभव का सजीव वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने गुरु से शिक्षण लिया है, अपने साहस का अनुभव, और फिर उन्होंने उसका वर्णन यहाँ पर किया है। विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। बराबर। जमीन पर ही रह क्या वहाँ उनको शिक्षा दी जाती है। अगर केंट में पैराट्रैकिंग मिलिट्री की एक कोर है जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण का तालीम व शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है। इसका मार्मिक वर्णन पत्र में किया गया है। जब प्लेन में जब उड़ते हैं, आकाश में जब उड़ते हैं और पैराशूट से कैसे छलांगा लगाकर ज़मीन पर आते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर पत्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एड्रेस राइट साइड में लिखा गया 47 पैराट्रैकिंग कोर आगरा कैंट बराबर 24/9/1981 फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा बराबर बराबर किस अब पत्र लिखा है। अब यहाँ पर लिखते हैं सर स्नेह नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पैराट्रैकिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूँगा या विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हूँ। विस्तार से वृत्तांत ने कहानी किसके बारे में कहानी लिखी जा रहा है, पैराट्रैकिंग के बारे में। विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी कि जो मतलब कि विमान में जो लोग उड़ते थे और विमान से छलांग लगाकर पैराशूट के द्वारा जो निकल आते थे, तो उनके उससे बहादुरों के बारे में मुझे क्या जानने की और मतलब सुनने की बहुत इच्छा होती थी। तो यह बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कैसे महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी कभी मैं यह भी सोचता कि यह छतरी ही ना खुले तो क्या होगा। छतरी यानी पैराशूट बराबर। हम छलांग मारी प्लेन में से, लेकिन छतरी नहीं खुला तो क्या हो सकता है। इमेजिन सोचने ऐसी बात है ना बच्चों। आप भी अगर कभी सोचना अगर नहीं खुला तो क्या हो सकता है, आदमी की हालत क्या होगी उस समय। तो लेकिन जब मैंने पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या सीखनी शुरू की, तब विद्या ने ज्ञान तब मेरी समझ में आया कि पैराशूट बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। कि पैराशूट से सारे विमान से नीचे कूदना, उसके लिए क्या चाहिए, एक बहादुरी चाहिए, एक हिम्मत साहस चाहिए। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी चाहिए, पर शरीर कैसा होना चाहिए, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत तो होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। ज़रा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या करोगे। यानी आप प्लेन में बैठे हो, कोई कहे हवाई जहाज़ से तुम नीचे कूद जाओ तो तुम कूदोगे नहीं कूदो क्या, क्योंकि एक तरह से क्या मन में डर और भय बना रहेगा। खैर मेरी पैराट्रैकिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था। ग्राउंड ट्रेनिंग यानी ज़मीन पर उनको अभ्यास कराया जा रहा था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली, तो हमारे मन से धीरे धीरे
ऊंचाई का डर दूर होता चला गया। कि जब हमें पहले ऐसा था कि हम ऊपर जाएंगे कैसे पैराशूट से नीचे कूदेंगे, लेकिन जब हमें ट्रेनिंग दी गई ज़मीन के बारे में तो धीरे धीरे हमारे मन में जो डर था, जो भय था, वो सब क्या हुआ, दूर होने लगा। और हमें आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। तो मानसिकता से मन से हम क्या होने लगे, तैयार होने लगे कि हमें 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 कैसे वहाँ छलांग लगाना है। ओके। अब धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हमें आदेश मिलता ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार भी होने लगे। इसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर कि इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाए। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है। फैन जंप का मतलब क्या, ऊंचे प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से फिर कूदना होता है। और इस बात का खास ध्यान रखना होता है जब हम ज़मीन पर गिरें तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, हम विमान से छलांग लगाते ज़मीन पर आते हैं तो हमारा तरीका मतलब जो हमको सिखाया गया उसी तरह से हमें क्या है, ज़मीन पर लुढ़कना यानी गुलाटी खाना है। अगर दूसरे तरीके से हम लुढ़केंगे तो क्या होगा, हमें चोट भी लग सकती है। जैसा सिखाया जाता है वैसे हमें सीखना, वैसे भी हमें करना चाहिए। फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह है कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग मैं कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। यहाँ तो ज़मीन पर मैंने कर लिया, लेकिन जब मुझे विमान से कूदने का अवसर आएगा तो मैं उसमें कितना अपनी सफलता प्राप्त करता हूँ, मेरी बहादुरी का परिचय मैं कितना देता हूँ। आखिरी वह दिन भी आ गया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना यह बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी। शुरू शुरू में कुछ समय तो डर लगता था, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी, आज हमारी परीक्षा सफल हुई। यानी कि छलांग लगाने के लिए हमें 1 महीना क्या किया, हमें सिखाया गया और तभी जा कर के हम छलांग विमान में से लगा सकते हैं। तभी हमारे अंदर हिम्मत और जोश आ सकता, बाकी आ सकेगा नहीं। अब और हम सभी विमान में बैठे, विमान उड़ा। धीरे धीरे जमीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी। जमीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर जब ऊपर तो आ गए, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था। हमारी तैयारी भी पूरी थी कि जब हमें पैराशूट करना होता है तो क्या होता था, हमें विमान में बैठकर हमें ऊपर जाना होता है। उसमें हमें बहुत तरह का उत्सुकता और आनंद था। लेकिन जब हमें विमान ऊपर गया तो ऊपर से क्या है, फिर हमें नीचे आना है और अपने कर्तव्य दिखाने कैसे हमें उस तरह से क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट की तरह हमें नीचे उतरना है। पर ये चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं लेखक कि अब ऊपर पहुँच गए हैं। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था। अब मैं कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर से महसूस हो रही थी कि हमें क्या, ऊंचाई पर हमारी प्लेन पहुंच गई। अब मुझे वहां से कूदना था और मैं दरवाजा के पास जाके खड़ा हो गया और दरवाज़ा क्या था, पूरी तरह से खुला हुआ था और बाहर की हवा अंदर आ रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ न था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। किसका इंतज़ार कर रहे थे, गो का। बराबर, जैसे उनके कमांडर उनके कमांड करेंगे गो, वैसे ही क्या होगा, मुझे पैराशूट के द्वारा मुझे ज़मीन पर क्या है, छलांग लगानी है। और बता रहे हैं कि मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब गो बोलेंगे और कब मुझे कूदना और छलांग लगाना होगा। गो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल धीरे से धड़का था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मॉडल की तरह दिख रहा था। कैसे दिख रहा था, एक कोई मॉडल है। जब विमान में छलांग लगाए पैराशूट के द्वारा, जब ज़मीन पर आने लगे, ज़मीन एक मॉडल की तरह दिख रहा था और मैं तेज़ी से नीचे जा रहा था। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ क्षण बीते कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरह फैल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर रहा था। अपने आप पर गर्व सा महसूस कर रहा था। कौन,
लेखक अपने आप में क्या गर्व महसूस कर रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था कि हमने जो शिक्षाएं ली हैं वो हमारी शिक्षाएं, हमारी ट्रेनिंग क्या पूरी तरह से सफल हो गई है। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी दिखने लगी थी। कि जब मैं पैराशूट से छलांग लगाई नीचे के लिए, तब मुझे सारी चीज़ें छोटी दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं पृथ्वी के नज़दीक आने लगा, वैसे पृथ्वी पर सारी चीज़ें क्या मुझे बड़ी दिखने लगी। जमीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे था। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी उन्हें जमीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा कि वह क्षण। और लो, मैं ज़मीन पर आ गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे। मुझे और मेरे साथियों को बधाई दी। साथियों ने मेरी जय हिंद कहा। बराबर, यहाँ पर बच्चों ये खत्म होता है। यानी बता रहे हैं कि मैं इंतज़ार करता रहा, मेरे साथियों ने क्या किया, मुझे मान और सम्मान दिया और फिर बधाई भी दी। तो यहाँ पर ये पाठ की चर्चा समाप्त हुई है और आने वाले समय में क्या करेंगे, आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर, बस प्रश्न तो इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान से थोड़ा सा बच्चों इसे पढ़ लेंगे। बराबर, तो जिससे आपको अगर बाई चांस बाहर के पेपर आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह के प्रश्न पूछे गए तो आप उसके उत्तर आराम से लिख सकते हैं। इस पाठ में किसकी चर्चा की गई, तो इस पाठ में पैराशूट की चर्चा की गई है। अब पैराशूट की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और किस तरह से दी जाती है। बराबर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।